अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं द डिवोटेड फ्रेंड के पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स। रिक्वेस्ट आई थी इसकी, तो मैंने सोचा चलें ये बना देते हैं। वैसे इसके जो ओवरऑल आपकी बुक में मौजूद क्वेश्चन आंसर्स है उनकी वीडियो में बना चुकी हूँ। इसके अलावा लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके हैं, तो काइंडली अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई कार्ड एंड स्क्रीन हर जगह मैं लिंक दे दूँगी, जहाँ से आपको सहूलत हो आप निकाल के देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस में मैंने जब देखा तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स थोड़े कम थे और वर्डिंग्स बदल कर इन्होंने रिपीट भी किया था। जैसे जो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं वो है कमेंट ऑन द मिलर क्लेम टू हैव बीन लिटिल हैंड्स फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। अब ये एक क्वेश्चन दिया गया था आपको 2018 में, लेकिन जो 2012 में क्वेश्चन दिया गया उसकी वर्डिंग्स थोड़ी चेंज की गई थी, लेकिन क्वेश्चन यही था। तो चले इसका मतलब क्या है कि मिलर कहता था कि मैं हैंस का बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो क्या ये बात सही है? क्या आप इस पे क्या कमेंट देना चाहेंगे? अब आपको जो मुनासिब लगे कमेंट वो आप दीजिएगा। मैंने अपना कमेंट दिया है, मिलर यूज्ड टू से लिटिल हैंस दैट ही इज़ द ट्रू फ्रेंड ऑफ हैंस। In real case, Miller was so devoted and so loyal that he always tried to take advantage from Hans and never helped him in his difficult time. अब ये जो सेंटेंस है ना, जो सेकंड सेंटेंस मैंने अभी पढ़ा है, so devoted and so loyal, तो ये मैंने एक तंज किया है कि इतना ज़्यादा डिवोटेड था वो और इतना ज़्यादा लॉयल था कि वो हमेशा उससे फ़ायदा ही हासिल करता था और उसके मुश्किल वक्त में उसे छोड़कर चला जाया करता था। ये एक तंज किया है। In short, Miller's claim to have been the best friend of Hans was just a lie because friend is free from selfishness and Miller was quite selfish. अब मिलर तो कहता था, ये मिलर का ही डायलॉग है दरअसल, कि फ्रेंडशिप इज़ फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस, लेकिन वो खुद हद तरीन सेल्फिश था। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ईयर 2017 है इसका, ये रिपीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। हाउ डज द मिलर जस्टिफाई हिज नॉट आस्किंग हैंस टू शेयर ऑफ हिज गुड थिंग्स ड्यूरिंग विंटर। जब विंटर सीज़न आया था तो हैंस के काफ़ी बुरे हालात आ गए थे, उसके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था। तो उसका बेटा कहने लगा था मिलर का कि हम हैंस को अपने घर बुला लेते हैं और फिर मैं उसके साथ अपने पुडिंग शेयर करूँगा और उसको घुमाऊँगा फिराऊँगा तो वो अच्छा महसूस करेगा। तो मिलर ने उसे डांटा और फिर अपनी बात को इस तरह से जस्टिफाई किया कि जो आंसर में मैंने बताया है, उसने कहा कि फ्रेंडशिप और बिज़नेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं हैंस को, क्योंकि उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, अगर मैं उसे उधार पे कुछ सामान, कुछ राशन दे दूँगा तो फिर ये उसकी आदत ख़राब हो जाएगी। बिज़नेस को अलग रखना चाहिए और फ्रेंडशिप एक अलग चीज़ है। इसके अलावा अगर हैंस यहाँ आएगा, वो हमारा लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखेगा तो उसकी आंखें ख़राब हो जाएंगी और वो हसद का शिकार हो जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो दोस्त है उसकी नेचर ख़राब हो जाए। तो चलें अब आंसर पढ़ते हैं। मिलर जस्टिफाइड हिज नॉट आस्किंग हैंस टू शेयर हिज गुड थिंग्स ड्यूरिंग विंटर बाय सेइंग दैट फ्रेंडशिप एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। इफ हैंस वुड आस्क मी टू गिव फ्लावर ऑन क्रेडिट, दैट्स व्हाट आई कैन डू। He further says that if Hans would come to our, ये मिस्टेक हो गई है, ये है come to our house, he would get envy and I won't let my friend to be spoiled। अब ये आप नोट कर लीजिए कि इधर जो वर्ड आया है टूअर, ये मैंने गलत लिखा है, ये दरअसल है टू आर हाउस। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कभी आप अपनी कॉपी में ही गलत नोट डाउन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का, वाई वॉज हैंस अनेबल टू लुक आफ्टर हिज गार्डन। ऐसा क्यों था कि जब हैंस का बुरा वक्त जाता है, जब विंटर सीज़न जाता है, जब उसको अपने गार्डन को टाइम देना होता है तो वो टाइम नहीं दे पाता है। जैसे वो एक अच्छा सीज़न चल रहा होता है, फ्लावरिंग सीज़न होता है, लेकिन क्योंकि वो अपने गार्डन का ख्याल नहीं रख पा रहा होता है तो उसका काफ़ी नुकसान भी होता है। तो ऐसा क्यों है कि वो अपने गार्डन का ख्याल नहीं रख पा रहा था?
तो आंसर देखते हैं। हैंस वॉज अनेबल टू लुक आफ्टर हिज गार्डन बिकॉज वेन एवर ही इवन थिंक टू गिव अटेंशन टू हिज गार्डन मिलर आस्क हिम टू डू हिज वर्क, एंड आफ्टर डूइंग मिलर्स वर्क व्हेन ही returned to home he became so tired that he was not able to do anything else। अब ये एक वाक्य नहीं था कि मिलर जो है हैंस को बुलाता है कि मेरा एक छोटा सा काम है तुम कर दो। ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि कभी उसकी छत ख़राब हो जाती है तो छत में कोई ख़राबी सही करने के लिए बुला लेता है, तो कभी अपना फ्लावर सेक बेचने के लिए बुला लेता है कि तुम मार्केट जाके मेरी आटे की बोरी बेच दो, या ऐसे कई सारे वो काम निकालता रहता है और जिसकी वजह से हैंस अपने काम पे तवज्जो नहीं दे पाता है। अब ईयर 2014 एंड 15 का ये क्वेश्चन है। ईयर 2015 में कुछ इस तरह से आया था जो मैंने मेंशन किया है। ईयर 2014 में जब आया तो इन्होंने कुछ वर्डिंग्स चेंज कर दी थी। हाउ डज द ह्यू द मिलर deceived little Hans in the lesson the devoted friend। deceived का मतलब होता है धोखा देना। तो किस तरह से मिलर ने अपने दोस्त हैंस को धोखा दिया? तो भाई हम ऐसे तो मेंशन नहीं कर सकते कि हाँ वो एक वाक़या हुआ था कि जिससे हमें पता चलता है कि हैंस को धोखा मिला मिलर की तरफ से। मिलर एक ऐसा दोस्त रहा है जो मुसलसल उसको धोखे ही देता आ रहा था। तो आंसर क्या होगा? मिलर यूज्ड टू से लिटिल हैंस दैट ही इज़ द मोस्ट डिवोटेड फ्रेंड ऑफ हैंस, बट द रियलिटी वाज completely different। Miller deceived Hans in many ways। He was too selfish that in the difficult times of Hans he kept distance from Hans, and in good times take advantage from him। His biggest deception was that he used to say that he is loyal to Hans although he was not। डिसेप्शन भी डिसीव ही है, बस डिफरेंस आ गया डिसेप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ही कीप डिस्टेंस फ्रॉम हैंड्स, तो यहाँ पे आप जो मैंने आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस बताए थे उनमें से आप एक ईडियम यहाँ पे एक फ्रेज यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे जो मैंने आपको फार क्राई बताया था, फार क्राई, तो उसका मतलब भी तो लॉन्ग डिस्टेंस था, यानी फासला रखना या फासला होना। तो यहाँ पे आप वो फिट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखें तो वर्डिंग्स काफ़ी सिंपल लिखा करें। ऐसे नहीं करें कि जो है ना आप समझेंगे कि भाई मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स डालूँगी ना तो इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा और फिर चेकर को ज़्यादा पसंद आएगा। नहीं, आप सिंपल लिखिएगा ताकि कोई ऐसा वैसा भी बंदा चेक कर रहा हो ना आपका पेपर, उसको समझ आ जाए फ़ौरन से। और जो आपके क्वेश्चन में लाइन है ना, कोशिश किया करें कि जो लास्ट सेंटेंस हो आपका या जो फर्स्ट सेंटेंस हो उसमें वो लाइन ज़रूर आए। जैसे मेरे सेंटेंस में आई है हिज बिगेस्ट डिसेप्शन वॉज, यानी क्वेश्चन में भी था मिलर डिसीव्ड लिसनर लिटिल हैंस, और मैंने जो अपने क्वेश्चन की लास्ट लाइन थी उसमें भी बिगेस्ट डिसेप्शन मेंशन किया है। तो ये ज़रूर ख्याल रखिएगा क्योंकि चेकर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके पूरे 6 लाइन के आंसर्स जो है पढ़ते बैठे। वो क्या करता है, आपकी फ़र्स्ट लाइन चेक करता है या आपकी लास्ट लाइन चेक करता है, उससे उसको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने क्या कहानी लिखी है इसमें। तो अब हम आगे चलते हैं। व्हाट हैपन हैंस व्हेन he went to fetch the doctor। 2010 में ये क्वेश्चन आया था, ये लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है 10 इयर्स में। क्या होता है कि मिलर आधी रात को आता है हैंस के पास, उसके बेटे को चोट लग चुकी होती है, सीढ़ियों से वो गिरता है, उसको चोट लगती है। मिलर हैंस के पास आता है कि तुम डॉक्टर को बुला लाओ। तो हैंस कहता है कि तुम्हारे पास ये जो लालटेन है ना, जो लैंटर्न है, वो तुम मुझे दे दो ताकि मैं इस अंधेरी रात में, कि जब तूफ़ान भी है, मतलब काफ़ी ख़राब जो है वो मौसम हो रहा होता है, तो उसमें जो है ये जो लालटेन है मेरी रहनुमाई कर लेगा, मुझे पता चल जाएगा रास्ता, तो मुझे लैंटर्न दे दो। लेकिन मिलर नहीं देता है कि अगर मैं तुम्हें लैंटर्न दे दूँगा तो मैं घर कैसे जाऊँगा। तो अब मिलर हैंस कहता है कि अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही चले जाता हूँ। अब अंधेरे में बड़ी मुश्किल से वो पहुँच तो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बुला भी लेता है, लेकिन क्या होता है डॉक्टर आगे आगे चल लेता है और जो हैंस है वो पीछे रह जाता है। फिर क्योंकि उसके पास लैंटर्न भी नहीं होती है तो वो रास्ता खो जाता है, यानी रास्ता भूल जाता है वो, और उसके बाद फिर एट द एंड उसकी डेथ की ही खबर आ जाती है। One day at a stormy night, Miller
came to Hans to call the doctor. Hans accepted request of Miller and agreed to call the doctor, but it was too dark. So Hans asked Miller to give him lantern, but he refused. Hans reached the doctor without lantern by great difficulty. While returning back to he lost his way, became the victim of a storm and died. Victim का मतलब होता है कि मजलूम यानी जुल्म का शिकार हो जाने वाले। तो चलिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड हो गए हैं। होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मुझे मालूम है कि आपके पेपर करीब आने वाले, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूँ। मसरूफियत तो ज़ाहिर होती है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।